10 मई 2024 सूचना मिली कि महिला सिपाही रूपा तोमर आत्महत्या कर ली है क्योंकि रूमा कोतवाली में तैनात थी और वहीं कृष्ण नगर मोहल्ले में सुनील सिंह यहाँ किराए पर रहता था। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्र तुरंत पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रूपा की लाश उसके दुपट्टे के सहारे छत पर लगे हुए हुक में लटकी हुई है। हालांकि रूपा छोटे से कमरे में रहती थी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो पुलिस को वहां से एक सुसाइड नोट मिला। उसमें लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से जान दे रही हूं और अपनी मौत के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, इसीलिए इस मामले में किसी से कोई पूछताछ न की जाए। थाना प्रभारी जितेंद्र ने इस मामले की सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। छत से लगी रूपा की लाश और घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट को देखकर तो यह मामला आत्महत्या का लग रहा था। इसके बाद रूपा के मोबाइल की जांच की गई तो रूपा के मोबाइल फ़ोन में कुछ सिम कॉल भी थे जो कि सुबह तक आए थे और इससे अंदाज़ा यह लगाया गया कि शायद उसने रात में ही आत्महत्या की होगी। इसके बाद पुलिस ने रूमा का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि वह मूल रूप से जिला बागपत के गाँव हिलवारी के निवासी मंगेराम तोमर की बेटी है। इसके बाद पुलिस ने इस घटना की जानकारी उसके घर वालों को दी क्योंकि घटना वाले दिन रूपा एक दिन की छुट्टी ले रखी थी और घटना के समय भी रूपा छुट्टी पर ही थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आत्महत्या करने के लिए क्या उसने जानबूझकर छुट्टी ली थी और इधर 23 वर्षीय रूपा इस तरह अचानक आत्महत्या क्यों करेगी। उसके साथ ही पुलिसकर्मी भी हैरान थे क्योंकि रूपा एक हंसमुख स्वभाव की लड़की थी और उसे देखने में ऐसा लगता था नहीं कि वह परेशान है, क्योंकि अगर उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी थी या कोई टेंशन थी इस बारे में उसने अपने किसी दोस्त को ज़रूर बताया होगा। बल्कि रूपा ने तो अपने दोस्त को बताया था कि 1 महीने बाद उसकी शादी होने वाली है, तो फिर अचानक उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। और ऐसा तो यही लग रहा था कि उसने अपनी निजी कारणों के चलते ही आत्महत्या की होगी, क्योंकि रूपा ने किसी को अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया था, इसलिए आगे की जांच का कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को इस घटना की सूचना दे दी। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच करती है। इसके बाद पुलिस ने रूपा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर पुलिस रूपा के परिजनों को आने का इंतज़ार करने लगी। शाम के समय रूपा के पिता मांगेराम संजीव तोमर और भाई सुनील तोमर बुलंदशहर पहुंचे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले रूपा की सगाई हुई थी। 16 जून को उसकी शादी होने वाली थी, तभी घर वाले शादी की तैयारी में जुटे थे। हालांकि रूपा भी अपनी शादी के लिए खरीदारी करने वाली थी, यानी रूपा के घर वाले ऐसी कोई वजह नहीं जानते थे जिसके चलते रूपा आत्महत्या करे मजबूर हो रूपा की साथी महिला पुलिस बता सके, जिसके चलते पुलिसकर्मियों को भी रूपा अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। अब पुलिस को भी लगने लगा था कि आत्महत्या की कोई वजह नहीं थी, तो हो सकता है किसी ने रूपा की हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप दिया हो, क्योंकि थाने में कांस्टेबल रूपा की राइटिंग मौजूद थी। इसलिए पुलिस ने अपनी संतुष्टि के लिए राइटिंग का मिलान रूपा की हेड राइटिंग से करके देखा तो रूपा की हेड राइटिंग सुसाइड नोट से पूरी तरह मेल खा रही थी और इससे स्पष्ट हो गया कि सुसाइड नोट उसी ने लिखा था। तो डॉक्टरों ने रूपा के शव का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम के बाद रूपा के शव को उसके घर वालों को सौंप दिया गया, क्योंकि रूपा ने खुद सुसाइड की थी, ना तो उसके किसी ने को उकसाया था और ना ही इसके लिए उसने किसी को जिम्मेदार ठहराया था। इसलिए पुलिस ने इस केस को जांच को बंद करने ही वाली थी। लेकिन जब अगले दिन पुलिस को रूपा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो वह चौंक गए, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि रूपा की मौत गला दबाकर की गई है, सांस रुकने की वजह से हुई है, यानी रूपा की हत्या की गई थी। और रिपोर्ट में हत्या का समय 8 से 10 बजे के बीच बताया गया था और इससे यह बात साफ हो गई थी कि रूपा की हत्या के बाद उसके शव को दुपट्टे से ऊपर टांग दिया गया था ताकि मामला आत्महत्या का लगे। अब सवाल यह था कि अगर रूपा की हत्या की गई थी तो फिर रूपा ने सुसाइड नोट क्यों लिखा था। और हैरान करने वाली बात यह थी कि घटना स्थल पर कोई भी मौजूद नहीं था, कोई भी निशान नहीं था जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि किसी ने रूपा की हत्या की है या उससे जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद उमेश कुमार सिंह भी चौंक गए थे, क्योंकि मामला उनके ही विभाग की एक सिपाही की हत्या का था। इसलिए उन्होंने जांच में थाना पुलिस के साथ साथ
क्राइम ब्रांच की टीम भी लगा दी थी। और अब पुलिस यह जानकर हैरान थी कि हत्या बहुत ही चालाकी से की गई थी, क्योंकि वह रूपा की हत्या करके उसको आत्महत्या का रूप देना चाहते थे। और सुसाइड नोट की वह लाइन, इसके बारे में किसी से कोई पूछताछ न की जाए, यह बात उन्हें जानबूझकर लिखवाई होगी ताकि पुलिस किसी से पूछताछ ना करे, इस हत्या को और आत्महत्या मान लिया जाए, इस केस की जांच ही बंद कर दे। हालांकि यह मामला साफ था कि हत्या की गई है रूपा की। कोई भी जानकारी जिसकी वजह से रूपा अपने कमरे में आने से इनकार ना कर रही थी, और अगर इस व्यक्ति को कोई डर होता तो वह शोर मचाती है, फिर किसी को बताती। लेकिन अब सवाल यह था कि रूपा का ऐसा कौन जानकार होगा जो रूपा की मर्जी से उसके कमरे के में पहुंचा और फिर उसकी आत्महत्या करने चला गया। इसके बारे में पुलिस की जब रूपा के घर वालों से पूछताछ की तो लोगों ने ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जिस पर कि शक किया जा सके। दरअसल उनकी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रूपा के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण पुलिस ने बताया कि रूपा की सगाई मेरठ के कस्बा जानी में रहने वाले राहुल के साथ हुई, और राहुल बीएसएफ में सिपाही था। फिलहाल उसकी पोस्टिंग बिहार की राजधानी पटना में है। राहुल और रूपा के साथ साथ उन दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे, और पुलिस को कहीं से कोई सुराग या सबूत नहीं मिला तो पुलिस ने रूपा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि एक नंबर पर रूपा की सबसे ज़्यादा बात होती थी। उस नंबर के बारे में रूपा के घर वालों से पूछा गया तो पता चला कि वह नंबर राहुल का है। जांच में यह भी पता चला कि हत्या वाले दिन उससे पहले भी रूपा की राहुल से बराबर बात हो रही थी, जबकि इस घटना के बाद उन दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई संपर्क नहीं हुआ था। जबकि यानी रूपा की तो हत्या हो चुकी थी, लेकिन इधर राहुल ने भी घटना के बाद से रूपा के नंबर पर एक भी बार फ़ोन नहीं किया था। इसके बाद पुलिस ने राहुल के नंबर पर फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब पुलिस ने रूपा के मकान मालिक से पूछताछ की तो उसने पुलिस को ऐसी बात बताई जिससे पुलिस का शक अब राहुल पर गहराने लगा था। मकान मालिक ने बताया कि रूपा ने उसे एक दिन पहले बताया था कि उसका मंगेतर उससे मिलने आएगा। यह जानने के बाद पुलिस ने राहुल को फ़ोन लोकेशन चेक की तो पता चला कि घटना वाले दिन दोपहर से लेकर रात तक राहुल की लोकेशन बुलंदशहर में थी। इसके बाद उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद तो पुलिस ने रूपा के घर वालों की तरफ से राहुल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली, और इसके बाद पुलिस राहुल की तलाश में जुट गई। एक पुलिस की टीम राहुल की तलाश में गई और निकल गई, और फिर 14 तारीख को पुलिस राहुल को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे सीधे पुलिस स्टेशन ला कर के पूछताछ शुरू की। रूपा की हत्या, क्योंकि राहुल ने पुलिस से कहा कि सर भला मैं उसकी हत्या क्यों करूँगा, वह तो मेरी मंगेतर थी, हम दोनों तो अपनी शादी से बहुत खुश थे। पुलिस ने अगला सवाल किया कि तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा था। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और मुझे आपसे ही पता चला है कि रूपा की हत्या हो गई है। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी रूपा से आखिरी मुलाकात कब हुई थी। राहुल ने कहा कि सगाई के बाद हम दोनों एक बार मिले थे, वैसे मोबाइल पर तो हम बराबर बातें करते रहते थे। राहुल के जवाब से पुलिस समझ गई कि वह हद से ज़्यादा चालाक है और झूठ बोलने में भी माहिर है। लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की और थोड़ी सख्ती दिखाई तब वह टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। रूपा की हत्या उसी ने ही की है, लेकिन उसने रूपा की हत्या क्यों की, वजह बताई। उसे सुनकर पुलिस वालों का भी खून खौल उठा, क्योंकि राहुल ने रूपा की हत्या जो वजह बताई वह लड़की के साथ बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, और विश्वासघात की उस भावना को हत्याकांड में एक ऐसे व्यक्ति भी है जो कांस्टेबल रूपा तोमर की हत्या का मुख्य कारण बना। दरअसल किसान परिवार में जन्मी रूपा होनहार लड़की थी। उसके बचपन में से ख्वाहिश थी कि वह बड़ी होकर पुलिस विभाग में नौकरी करेगी। क्योंकि रूपा का परिवार आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं था, इसलिए वह चाहती थी कि बड़ी होकर वह अपने परिवार के लिए कुछ करे। इसके बाद कॉलेज के दिनों से रूपा की मुलाकात विशेष कुमार नाम के लड़के से हुई। विशेष कुमार जिला मेरठ के खेगड़ा थाना क्षेत्र में गांव का रहने वाला था। क्योंकि रूपा सुंदर और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी, इसीलिए विशेष कुमार उसे पसंद करने लगा था। विशेष कुमार पढ़ने में भी बहुत मेहनती था, और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। विशेष के
परिवार की फाइनली हालत बहुत ख़राब थी। एक दिन रूपा ने विशेष को परेशान देखा तो रूपा ने उससे कारण पूछा। उसने बताया कि वह फ़ीस का इंतज़ाम नहीं कर पाया और फ़ीस ना भर पाने के कारण उसे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ेगी। रूपा उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। रूपा ने विशेष को समझाया और कहा कि उसकी कुछ न कुछ मदद ज़रूर करेगी। इसके बाद रूपा ने किसी से इंतज़ाम करके विशेष की फ़ीस भरने के लिए रुपए दिए। इससे विशेष बहुत खुश हुआ। फिर बीए करने के दौरान 2011 में जब उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही पद के लिए वैकेंसी निकली तो रूपा और विशेष ने तय किया कि वह दोनों इसके लिए फ़ार्म भरेंगे। इसके बाद उन दोनों ने एक साथ फ़ार्म भरा और जब सिलेक्शन के लिए टेस्ट हुआ तो रूपा का सिलेक्शन हो गया जबकि विशेष रह गया था और इससे रूपा को भी दुख पहुंचा था। रूपा का परिवार बेटी के पुलिस में सेलेक्ट हो जाने से खुश था। फिर कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद रूपा की ड्यूटी ज्वाइन कर ली और 2013 में रूपा का ट्रांसफ़र बुलंदशहर हो गया। इधर विशेष को अब तक कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए वह परेशान रहता था और समय समय पर रूपा उसकी आर्थिक सहायता करती रहती थी क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसलिए वह दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रूपा का परिवार विशेष के परिवार की माली हालत को देखकर अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करना चाहता था। उसे खूबसूरत और नौकरी वाली पत्नी मिल जाए तो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, विशेष यह सोचता था। लेकिन रूपा का रिश्ता और कहीं हो जाता है और इसी से विशेष भड़क जाता है। अगर रूपा उसकी नहीं हुई तो वह किसी और की भी नहीं हो सकती और लेकिन यह बात कभी जाहिर नहीं होने दी थी विशेष ने, क्योंकि उसे एक लालच यह भी था कि मांगने पर तो रूपा उसे पैसे दे ही देती है। इधर रूपा की पोस्टिंग देहात के थाने में थी और वह उसे बहुत परेशानी होती थी और सुशील क्राइम ब्रांच में था और वह मूल रूप से जिला शामली के थाना कांधान क्षेत्र के गांव भैबीसा का रहने वाला था। वह बहुत तेज़ तर्रार था और अधिकारियों के संपर्क में था और डिपार्टमेंट में उसकी अच्छी बात थी। रूपा पहले ही नज़र में सुशील को पसंद आ गई थी। रूपा पुलिस डिपार्टमेंट में भले ही आ गई थी लेकिन उसमें ना तो पुलिस जैसी चालाकी थी और ना ही उसे जमाने का तजुर्बा था। सुनील ने उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो रूपा ने भी इनकार नहीं किया और सुशील से दोस्ती कर ली। इसके बाद रूपा ने अपनी प्रॉब्लम सुशील को बताई। सुशील तो चाहता ही था कि रूपा पूरी तरह उसके जाल में फंस जाए, इसलिए उसने अपने अधिकारियों से अच्छी बात होने का फ़ायदा उठाया और रूपा को शहर में लाने का प्रयास शुरू कर दिया और इस प्रयास में वह कामयाब भी हो गया, जिस कारण रूपा का ट्रांसफ़र शहर कोतवाली में हो गया। दोनों के बीच मुलाकातें और बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। सुशील ने प्यार का इजहार करते हुए रूपा से शादी की बात कही क्योंकि सुशील मेरठ का ही रहने वाला था, इसलिए रूपा ने सोचा कि सुशील भी पुलिस डिपार्टमेंट में है तो दोनों की शादी एक साथ काफ़ी खुश रहेगी। लेकिन इधर शादी की बात करते समय सुशील ने यह भी कहा था कि वह 2 साल से पहले शादी नहीं करेगा क्योंकि उसने रूपा को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, इसलिए वह 2 साल के बाद भी शादी के लिए तैयार थी। रूपा कॉलेज के दोस्त विशेष को अब भी अपना दोस्त मानती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उससे शादी ना होने के कारण विशेष अब रूपा के लिए आस्तीन का सांप बन चुका था और रूपा उसे अब भी पाल रही थी। खैर रूपा उसे अपना समझती थी, इसलिए उसे सुशील के बारे में विशेष को भी सब कुछ बता दिया था। फिर भी उसे रूपा के हाँ में हाँ रख मिलाई, लेकिन वह अंदर ही अंदर जल रहा था। बल्कि विशेष तो चाहता था कि रूपा की शादी किसी से भी ना हो ताकि रूपा और उसकी दोस्ती हमेशा बनी रहे। विशेष के साथ उसकी शादी हो, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी भूल की और अब रूपा ने विशेष को खुद ही बता दिया था कि वह सुशील के साथ शादी करना चाहती है। तो विशेष ने किसी तरह से सुशील का पता लगाया और उससे बात करके उसे रूपा और अपने बारे में पुराने दिनों की सारी बातें बताकर भड़काने लगा। सुशील पर उन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उधर रूपा ने सुशील के बारे में अपनी घर वालों को बात की और जब उन्हें पता चला कि बेटी शादी करना चाहती है तो उन्होंने सुशील के बारे में पता लगाया, लेकिन उन्हें वो जानकारी मिली, उसे सुनकर उनके पैरों तले की ज़मीन निकल गई क्योंकि सुशील ना सिर्फ
शादीशुदा था, बल्कि वह एक बच्चे का बाप भी था। यह बात रूपा को पता चली तो उसके पैरों तले की ज़मीन निकल गई, उसके सपने टूटकर बिखर गए। वह समझ गई थी कि सुशील की शादी की जल्दी क्यों नहीं थी, क्योंकि सुशील शादी के बहाने उसे अपनी जाल में फंसाकर रूपा की इज्जत से खेलना चाहता था। इस बात से रूपा को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इसके बाद रूपा ने सुशील से बातचीत करनी बंद कर दी और उसे खरी खोटी सुनाई, उसे पूरी तरह से दूरी बना ली। उधर रूपा के पहले प्रेमी विशेष को इस बात से बहुत सुकून मिला। हालांकि रूपा से अफसोस जताकर वह उसका सच्चा हमदर्द होने का नाटक कर रहा था। इसी बीच सुशील का ट्रांसफ़र बागपत जिले में हो गया। इधर रूपा के घर वालों ने उसके लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी और फिर मार्च 2014 में रूपा की मंगनी राहुल नाम के लड़के से हो गई। राहुल एक अच्छे परिवार से था और एक वह फौजी जवान था। जब रूपा और राहुल ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। दोनों ही के परिवार चाहते थे कि शादी जल्द से जल्द कर दी जाए, इसलिए 7 अप्रैल को सगाई की रस्म पूरी कर दी गई और शादी की तारीख 16 जून तय हो गई। सगाई होने के बाद रूपा और राहुल की फ़ोन पर बातें होने लगी। रूपा ने राहुल को विश्वास दिलाया था कि वह उसे बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। राहुल भी बहुत खुश था उसे होने वाली पत्नी उसे बहुत प्यार करती है और हंसमुख स्वभाव की लड़की है। और रूपा की खुशी भी किसी से छिपी नहीं थी। उसने भी सबको बता दिया था कि 1 महीने बाद उसकी शादी होने वाली। उधर विशेष कुमार, जो रूपा से झूठी हमदर्दी जताकर उससे पैसे मांग रहा था। पुलिस की माने तो रूपा विशेष को 2-2.5 सालों से 2 लाख रुपए तक दे चुकी थी। रूपा नहीं जानती थी कि वह आस्तीन का सांप है। विशेष को जब रूपा की सगाई और शादी के बारे में पता चला तो एक बार फिर उसे अपनी बिजली सी गिर पड़ी और उसने तय कर लिया था कि वह इस रिश्ते को भी तुड़वा कर रहेगा। उधर सुशील भी पोल खुलने पर रूपा के हाथों बेइज्जती की वजह से नफरत की आग में झुलस रहा था। इसीलिए विशेष ने फ़ोन करके रूपा की शादी के बारे में सुशील को भी बता दिया। सुशील क्राइम ब्रांच में रह चुका था, इसलिए उसने सबसे पहले रूपा की कॉल डिटेल हासिल की और इससे सुशील को उस नंबर का पता चला जिस नंबर पर रूपा की सबसे ज़्यादा बातें होती थी। वह नंबर राहुल का था। सुनील ने राहुल का नंबर विशेष को बता दिया। विशेष ने राहुल को एक दिन फ़ोन करके बताया कि वह और रूपा एक दूसरे से प्यार करते हैं। विशेष ने राहुल से कहा कि तुम रूपा से शादी ना करो क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। विशेष ने अपना नाम बताए बिना राहुल के सामने यह शर्त भी रखी थी कि वह इस बारे में रूपा को कुछ ना बताए। अपनी होने वाली पत्नी के बारे में ऐसी बातें सुनकर राहुल का खून खौल उठा। उसने रूपा के इस बारे में बात की तो उसने इन सब बातों को झूठ बताया। खैर, उन दोनों के बीच झगड़ा और प्यार ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे राहुल को विश्वास हो गया कि कोई उसे भड़काने के लिए ऐसा कर रहा है। फिर राहुल को विश्वास में लेकर रूपा ने वह नंबर हासिल कर लिया जिससे राहुल का फ़ोन किया गया था। लेकिन जब रूपा ने देखा कि यह नंबर विशेष का है तो रूपा ने तुरंत फ़ोन करके विशेष को खूब खरी खोटी सुनाई और खूब लताड़ लगाई। उसकी एक नहीं सुनी। उसके बाद विशेष की हालत हारे हुए जुआरी जैसी हो गई क्योंकि रूपा उससे बात करनी छोड़ दी थी। सुशील भी राहुल को फ़ोन करके अपनी और रूपा के रिश्ते की बातें बताई और साथ ही राहुल को रूपा से दूर रहने को कहा। बातों से राहुल का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। इस तरह विशेष और सुनील ने मिलकर उसके मन में शक का बीज बो दिया था। इसके बाद रूपा और राहुल के बीच फ़ोन पर ही झगड़ा हो गया। यानी उधर रूपा का परिवार शादी की तैयारी में जुटा था और इधर सब चल रहा था। झगड़ा होने के बाद राहुल ने रूपा से बात करनी बंद कर दी। वह परेशान हो गई, लेकिन फिर भी रूपा राहुल को विश्वास दिलाने के लिए उसे बार बार फ़ोन करती रही। उन दोनों के बीच कई दिनों तक रूठने मनाने का मामला चलता रहा। उधर विशेष राहुल को फ़ोन करके भड़काता रहा जबकि रूपा राहुल को विश्वास दिलाती रही कि वह सिर्फ उससे प्यार करती है और उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है। फिर 1 मई को रूपा ने राहुल से मिलने के लिए कहा। राहुल ने इनकार कर दिया। रूपा उसे मनाते हुए बोली कि प्लीज़ राहुल आ जाओ, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। राहुल मिलने के लिए तैयार हो गया तो रूपा ने 1 मई को ट्रेन से उसका
रिजर्वेशन करवा दिया। उसके बाद समय बताने के लिए 24 घंटे की छुट्टी भी ले ली साथ में। और 24 रूपा ने अपने मकान मालिक को भी बता दिया था कि उसका मंगेतर उससे मिलने के लिए आएगा। फिर 1 मई को दोपहर के समय राहुल उसके पास आया। उस दिन रूपा बहुत खुश थी। उसने खाना बनाया, फिर उन दोनों ने एक साथ खाना खाया। रूपा ने उसे बताया कि किस तरह लोगों ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन वह लोग अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके, इसलिए वह तुम्हें भड़का रहे। लेकिन इसी बीच रूपा के फ़ोन पर 1-2 लोगों के फ़ोन आए, और जब इंसान के दिमाग में शक हो जाए तो सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है जैसा उसके दिमाग में चल रहा होता है। राहुल के साथ भी यही हुआ। उसे लगा कि रूपा दोस्तों के साथ फ़ोन में राहुल को लगा रही थी। शादी के बाद भी रूपा ऐसी ही रहेगी। कई बार फ़ोन आने पर उन दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई, और इसी बीच राहुल ने एक बहुत ही भयानक फैसला लिया। दरअसल रिश्ता होने के बाद एक दिन राहुल ने बाजीगर फिल्म देखी थी। उस फिल्म में शाहरुख खान चालाकी से लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर पहले उसे सुसाइड नोट लिखवाता है और फिर उसे छत से नीचे फेंक देता है। राहुल ने भी ऐसा ही कुछ किया। रूपा के बारे में कई लड़कों के फ़ोन आने शुरू हो गए थे। उसने तभी सोच लिया था कि अगर उसने रूपा पर विश्वास नहीं हुआ तो वह भी उसे इसी तरह जान से मार डालेगा। और उस दिन जब रूपा के मोबाइल पर 1-2 फ़ोन आए तो राहुल ने रूपा को जान से मारने का फैसला कर लिया। इसके बाद सबसे पहले राहुल ने झूठा प्यार जताकर रूपा को झांसे में लिया। रूपा तो पहले ही राहुल को अपना मान चुकी थी और हर बात पर उसके हाँ मिला रही थी, लेकिन राहुल ने प्लान के अनुसार सबसे पहले कागज़ और एक पेन उठाया और उसने प्यार जताकर रूपा से एक सुसाइड नोट लिखवाया। उस समय रूपा लेटी हुई थी। उसने सोचा था कि राहुल मजाक कर रहा है और उसने आजमा रहा है, लेकिन जब राहुल ने उसको दोनों हाथ उसके गर्दन पर रखकर उसे ऊपर हल्का सा दबाव डाला तो रूपा कुछ नहीं बोली, क्योंकि रूपा इसे अब भी मजाक ही समझ रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खुद ही अपनी मौत को न्योता दे रही है। इसके बाद राहुल ने रूपा की गर्दन जोर से दबा दी और उसे तब तक अपने हाथ से दबाता रहा जब तक रूपा की जान ना निकल गई, क्योंकि रूपा के हाथ राहुल के कब्जे में थे और रूपा की छटपटाने को रोकने के लिए राहुल उसके ऊपर बैठ गया था। इस तरह राहुल ने रूपा को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद राहुल ने एक दुपट्टा लेकर छत के कुंडी से रूपा के शव को टांग दिया। उसने रूपा का बिस्तर और कमरे का सामान ठीक कर दिया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। उसने सोचा कि पुलिस इस हत्या को आत्महत्या ही समझेगी और ऐसा हुआ भी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस हत्या का खुलासा हो गया। राहुल के दिए गए बयान के बाद पुलिस ने विशेष को भी अरेस्ट कर लिया, जबकि रूपा का दूसरा प्रेमी सुशील जो क्राइम ब्रांच में था वह ड्यूटी से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि राहुल अगर चाहता तो इस शादी से इनकार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने दूसरों की बातों में आकर रूपा को जान से मार दिया, रूपा को मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह कॉलेज के दिनों में विशेष के साथ परवाना चढ़े प्यार रूपा तोमर की हत्या का मुख्य कारण बना। रूपा कभी यह सोच भी नहीं सकती थी उसका प्यार ही एक दिन उसकी मौत का कारण बनेगा। दोस्तों, घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि समाज में हो रही इस प्रकार की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।